Hello students, in this video we'll continue further with electrostatics. We'll discuss now the potential energy of a dipole. Okay, so let's assume that there is a horizontal electric field which is in this direction. Okay, we have a dipole which is far away. Initially, let's say this dipole is far away. Okay, इस पे चार्ज जो है दैट इज लेट्स से प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू. नाउ क्या होगा यहाँ पे वी नो दैट बिकॉज आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा. दोनों पे फोर्स जो होगा वो सेम होगा, Q इंटू ई एंड Q इंटू ई. वी आर अज्यूमिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ आप धीरे धीरे इस डाइपोल को यहां तक लेके आ रहे हो. लेट्स सी यू आर ब्रिंगिंग इट ओवर हियर. प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड आप इसको इस तरह से ही लेके आ रहे हो सच दैट द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हेन यू फोकस ऑन दिस चार्ज, इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, बट आप इस चार्ज को ये डायरेक्शन में लेके आ रहे हो. सो दिस चार्ज इज मूविंग opposite to the force, and if when you focus on this charge, आप जब इस चार्ज पे फोकस करोगे तो ये वाला जो चार्ज है इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि आप डाइपोल को जब यहाँ पे लेके आते हो तो ये चार्ज भी ऐसे मूव कर रहा है. सो इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. हाँ, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पहले ये चीज डिस्कस की हुई है. इफ यू मूव अपोजिट टू द फोर्स, व्हाट विल हैपन? अब जब व्हेन यू मूव अपोजिट टू द फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. तो इस चार्ज के मूवमेंट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड ये चार्ज जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बिकॉज इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. नाउ बिकॉज द फोर्स इज सेम फॉर बोथ द चार्जेस, एंड दोनों चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ये डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहा है, तो यहां पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. So net change in potential energy is zero. Change in potential energy is zero. So change in potential energy can be written as final potential energy minus initial potential energy. हमें पता है change in potential energy is zero, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा. U final minus this was initially at infinity. ना इन्फिनिटी पे हम लोग ये हमेशा हमारा रेफरेंस पॉइंट माना जाता है ना, एंड रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग ये मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज एनीवे जीरो. तो अगर जो आप जीरो पुट करोगे, ये जीरो है, ये जीरो पुट करोगे, तो यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. सो ऐसे कन्फिग्रेशन में व्हेन यू कीप अ डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इन दिस केस आई कैन अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो. I can assume the potential energy of the dipole as zero. ठीक है. Now we have to see what will happen to the potential energy if you start rotating the dipole. आप dipole को rotate करना start करो तो क्या होगा वो अब हम लोग find out करेंगे. Okay. Now, okay. Let's say this is your electric field. Okay. दिस इज द इनिशियल पोजीशन. सो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है. आपका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, तो आपका दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, एंड हमारा जो इनिशियल एंगल है दैट इनिशियल एंगल इज 90 डिग्रीज. ओके, नाउ आप इसको रोटेट करो. ओके, नाउ व्हेन यू रोटेट दिस, let's say this is what your dipole becomes. Let's say this is plus q, this is minus q. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसी ही है.
let's say this becomes the angle theta between your dipole moment vector and your electric field. Okay, now in this case हमें पता है कि आप जब कभी इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. So torque experienced by the dipole is equal to P into E into sin theta. Okay. Now हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का एक तरीका ये होता है du by dr is equal to minus f. हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ. सो du कैन बी रिटन एज माइनस एफ इंटू dr. बाय द सेम लॉजिक आप du को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस टॉर्क इंटू डी थीटा. फोर्स के जगह पे टॉर्क एंड ये डिस्प्लेसमेंट के जगह पे यू हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो यूजिंग दिस रिलेशनशिप लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट. ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिचुएशन. सो du कैन बी रिटन एज माइनस torque can be written as P into E into sin theta into d theta. Okay. Now इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा. Now इनिशियली आपका जो थीटा था that was 90 degrees. एंड जब ये थीटा ऐसा होता है तो आपको पता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल जीरो कंसिडर करते हो. So I'll consider this potential energy of the dipole as 0. When the angle was 90 degrees, potential energy is 0. When the angle is theta, let's say potential energy is u. So this would now become equal to, आप इसको integrate करो, you'll get this as u is equal to minus p into e. Sin theta का जो integral होता है that is minus cos theta. And it varies from 90 degrees to theta. So now this will become equal to, potential energy becomes equal to P into E into cos theta minus cos 90. So potential energy becomes equal to P into E into cos theta. Okay. Now यहाँ पे I have made a small error. Okay. Now I don't know अगर जो आपने you have caught this or no. Okay. How would you ये error क्या है? Let's try to find this out. Okay. So ये जो टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं, okay, that is P into E into sin theta. It is basically the torque which is applied by the electric field. This is electrostatic torque. Electrostatic torque. Okay. Now we say that potential energy increases. हम लोग ये कहते हैं ना कि potential energy increase होती है जब आप टॉर्क के डायरेक्शन में नहीं, आप उल्टे डायरेक्शन में जब इसको घुमाओगे तब जाके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. सो विच मीन्स, मान लो पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगी, पोटेंशियल, ये मान लो आपका ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज कि आप अगर जो डाइपोल को ऐसे रखते हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगता है. तो टॉर्क के, इस पे जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क के वजह से इट विल ट्राई टू रोटेट दिस वे. ना ऐसे केस में ये अगर जो ऐसे रोटेट कर रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन आप कैसे नहीं लगाते हो, आप राइट हैंड रूल यूज करते हो. फिंगर्स को कर्ल करोगे तो टॉर्क नीचे की तरफ होगा. ओके, बट आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है व्हेन यू रोटेट इट दिस वे, आप, हम लोग ये कहते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन यू रोटेट इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द टॉर्क. सो आपका जो डी थीटा है, ये डी थीटा का डायरेक्शन उल्टा है. यू आर रोटेटिंग दिस इन दिस डायरेक्शन. मान लो यहां से आई एम रोटेटिंग इट बाय स्मॉल अमाउंट डी थीटा. इन दिस डायरेक्शन आई एम रोटेटिंग दिस. सो ये जो डी थीटा है, इस डी थीटा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे केस में
बिकॉज ये दोनों टॉर्क्स अपोजिट डायरेक्शन में है, आपको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना होगा. तो इफ आई टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, आई हैव टू टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, तो ये माइनस डी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में इसलिए. नाउ बिकॉज दिस इज माइनस डी थीटा, माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस, एंड ये प्लस हो गया एंड देन ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये माइनस साइन मैं बाहर निकालता हूं. सो नाउ व्हाट आई विल गेट इज potential energy is equal to minus P into E into cos theta. Okay, so I hope you have understood this. ये माइनस क्यों दिया है? The reason is because कि ये जो टॉर्क लग रहा है वो एक नीचे की तरफ है एंड ये जो आपका डी थीटा जो है ये ऊपर की तरफ है. ओके, तो ये बिकॉज दोनों उल्टे डायरेक्शन में, तो इन दैट केस इसलिए एक को मैंने नेगेटिव दे दिया. फाइन. So this is basically the potential energy associated with a dipole when it is kept in a uniform electric field. So this is potential energy of dipole kept in uniform electric field. In uniform electric field. ठीक है? Fine. Now let's say if you want to find out the work done in rotating a dipole from initial angle theta initial to final angle theta final, how much would be the work done? This will be equal to minus of change in potential energy. So this is minus of final potential energy minus initial potential energy. So this is basically initial potential energy minus your final potential energy. Now potential energy का expression ये है, तो initial potential energy can be written as minus P into E into cos theta initial minus final potential energy का expression होगा minus P into E into cos theta final. So your work done would now become equal to P into E into cos theta final minus cos theta initial. This will be the work done in rotating the dipole. Work done in rotating dipole. ठीक है? These two expressions are very very important. Okay, please try to understand these. Fine. Okay, now let's try to see what happens when you keep a short dipole in a non-uniform electric field. So मान लो ये आपका डाइपोल है. ओके, लेट्स से यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, and it's a very short dipole, so let's say this length is very small. Let's write it as dx. Okay, जरूरी नहीं है इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल हो. आई एम जस्ट राइटिंग इट एज इट्स अ स्मॉल डाइपोल. ओके, लेट्स से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में, बट ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म. ओके, now because it is a non-uniform electric field, the value of electric field over here and value of electric field over here will be different. It will not be same. Now इस पे जो force लगेगा वो ये direction में लगेगा. So the force on this would be in this direction. And ये कितना होगा? It will be equal to charge into electric field at this point. Let me call this point as point X. So electric field at point X. इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ दिस इज x, इसकी पोजीशन जो होगी दैट विल बी x प्लस dx. अच्छा, इट डज नॉट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू x प्लस dx. इट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x प्लस dx. ओके, अगर जो आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे दे दो,
लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है. लेट्स से दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2. तो आप F1 को ऐसे लिख सकते हो Q इंटू E1 एंड आप F2 को ऐसे लिख सकते हो Q इंटू E2. ठीक है, तो बस E1 और E2 के जगह पे मैंने E1 को E एज अ फंक्शन ऑफ x एंड E2 E एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस dx ऐसे लिखा हुआ है. नाउ ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज इक्वल टू, क्या होगा आपका नेट फोर्स ऑन द डायपोल? इट विल बी लेट्स से F2 माइनस F1. सो दिस विल बिकम इक्वल टू Q इंटू E2 माइनस E1. ठीक है, नाउ E2 माइनस E1, ये दोनों पॉइंट्स वैसे बहुत पास में है क्योंकि ये शॉर्ट डायपोल है. तो E2 माइनस E1 इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना. इसमें जो डिफरेंस होगा, मतलब बिकॉज दीज टू पॉइंट्स, ये शॉर्ट डायपोल है, एक्चुअल में ये ऐसा सिचुएशन है, ये इतना छोटा डायपोल है. द टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इफ टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा. सो E2 माइनस E1 विल बी वेरी वेरी स्मॉल. तो इसको मैं DE लिख सकता हूं. तो Q इंटू आई कैन राइट दिस एज DE. ओके, दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन द डायपोल. अच्छा, आई कैन, अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, मैं इंटू DX करता हूं. सो DX इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द डायपोल एंड डिवाइड बाय DX कर रहा हूं. Now Q into dx, Q is the charge of the dipole, dx is the length of the dipole. This is nothing but your dipole moment, right? ये हो गया हमारा dipole moment. So this dipole moment इसको लिखा जाता है P into dE by dx. So please remember this, the force F is, अगर जो magnitude हमें चाहिए तो it is dipole moment into dE by dx. Just remember this, F is equal to P into dE by dx. Okay, और dE by dr. अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है. Let's say you have a point charge. Okay, let me call it as Q1, and you have a small dipole over here. ओके, लेट्स से इस पे जो चार्ज है दिस इज प्लस Q2 एंड इस पे जो चार्ज है दैट इज माइनस Q2. ओके, एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है. हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल. सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल. ठीक है, now we have to use this relationship. Now how can you find this out? So at a distance r, इस चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्योंकि आपको याद है हमने जब ये डिराइव किया था तो दिस वाज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस डायपोल. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी. तो वैसे ही फॉर दिस डायपोल ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इट विल बी योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा ही होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नाउ जस्ट दैट ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कुछ और है और ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कुछ और है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है ना. तो ये डिस्टेंस एंड आपका ये डिस्टेंस डिफरेंट है ना, तो R डिफरेंट है तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स वुड बी डिफरेंट. तो लेट मी राइट इट एज E1 एंड दिस एज E2. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2. सो बेसिकली आई कैन से दैट ये जो डायपोल है, दिस डायपोल इज इन non-uniform electric field. Non-uniform electric field. Now because this dipole is in non-uniform electric field,
व्हाट कैन वी डू, अगर जो अब हमें इस पे फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल is equal to the dipole moment. Let's say the length of the dipole is 2L. So force experienced by this dipole is equal to dipole moment P into dE by dr. Okay. Now dE by dr ये find out कर देता है. Electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q by r square. So therefore dE by dr will be equal to derivative of this. इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय आर स्क्वायर, आर रेज टू -2 आप ऊपर देके जाओगे तो दिस विल बिकम -2 बाय आर क्यूब. ओके, आई जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड. सो dE by dr इज इक्वल टू -2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब. I'll put this expression over here. So force on the dipole would now become equal to P into dE by dr. ये आपको मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ये प्लस होगा फिर मैग्नीट्यूड के लिए 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब. ठीक है. Now this is basically the force that is experienced by this dipole. सो डाइपोल मोमेंट को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 इंटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल. ओके, सो ना लिखना हो तो भी ठीक है. अच्छा, ये जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज Q1. राइट Q1 ओवर हियर, Q1. ओके, सो द फोर्स इन दिस केस वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 into Q1 into P divided by R cube. So this is the force exerted by this charge on this dipole. ये चार्ज इस डाइपोल पे इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. बाय द सेम लॉजिक आई कैन से ये डाइपोल इस चार्ज पे भी इतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. सो दिस इज सिंपली द फोर्स बिटवीन dipole and the charge, force between the dipole and the point charge. Please go through this section again ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यूज कैसे करना है. इसी को यूज करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं. Let's say if you have, this is your dipole 1 and this is your dipole 2, P2. ओके, दोनों शॉर्ट डाइपोल्स है. इन दोनों के बीच में अगर जो आपको फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, डाइपोल 1 के वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी